नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। झांसी पहुंचे सपा सांसद सनातन पांडे, भाजपा पर साधा निशाना। झांसी पहुंचे समाजवादी पार्टी के बलिया सांसद सनातन पांडे ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और प्रदेश सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सत्ता और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। साथ ही दावा किया है कि मौजूदा माहौल बरकरार रहा तो 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सपा सांसद सनातन पांडे मंगलवार को जनेश्वर मिश्र की जयंती कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने झांसी पहुंचे। सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि जनता बदलाव चाहती है और 2027 में प्रदेश में सपा की वापसी तय है। सांसद ने सपा सांसदों की कथित बगावत की चर्चाओं पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उनके बारे में भी कई तरह की चर्चाएं हुई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहीं सपा के बागी विधायक और मंत्री मनोज पांडे से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, यहां पर शेरों का मेला लगा है और आप कुत्ते बिल्ली की बात कर रहे हैं। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर भी सांसद ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि उनकी मां ने भी मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया था और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा ब्राह्मण समाज का सम्मान किया है और सभी वर्गों की भागीदारी की राजनीति की है। सरकार का कि भगवान परशुराम जी भगवान नहीं थे और छुट्टी को रद्द करने का काम किया। आज उनको भगवान परशुराम के याद आ गए। अगर भगवान परशुराम हैं तो पहले भगवान परशुराम के नाम पर जो उन्हें छुट्टी रद्द किया है, जो भावनाओं को ठेस पहुंचाए हैं, वो आकर के माफ़ी मांगे और भगवान परशुराम जी की जयंती पर छुट्टी घोषित करें, तब मैं समझूंगा कि वो राजनीतिक आदमी हैं। डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं जलालाबाद का। हाँ, डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। हम भी जाएंगे जलालाबाद, देखते हैं कितना डैमेज। हमने बनाया है मंदिर, ये तो बनाया नहीं है। वहाँ परशुराम जी की जन्मस्थली है, वहाँ समाजवादी पार्टी सरकार में करोड़ों रुपये खर्च करके मंदिर को बनाया गया है। आज इनको याद आ रहा है, आज इनको परशुराम याद आ रहे हैं, आज इनको जो है खुशी दुबे नहीं याद आ रही है। खुशी दुबे की माँ बीमार है, वो याद नहीं आ रही है। उसकी माँ की बीमार है तो उसका भी इलाज अखिलेश यादव करा रहे हैं। वहाँ विजय मिश्रा थे, वो गुंडा थे, उनकी औरत भी गुंडा हो गई। थोड़ी देर बाद उनकी पतोही भी गुंडा हो गई। अब बेटा जो बाहर से आता है पढ़ कर करके, जो जानता नहीं है कि गुंडई क्या होती है, वो भी जेल में चला गया और 4 वर्ष की सज़ा हो गई और वो परिवार चुनाव नहीं लड़ सकता है। जी सर। देखिए, हर आदमी की विचारधाराओं को आप आंक नहीं सकते। आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, कौन सा आपकी नीयत है इसको भांप पाने के लिए कोई मशीन नहीं। आप यहाँ आए हैं किस मन से आए हैं? सरकार बनाने के मन से आए हैं कि एमएलए बनने के मन से लोग आए हुए हैं, ये भी मैं नहीं जानता हूँ। या मेरी हत्या करने के लिए आप आए, ये भी मैं नहीं जानता हूँ। हो सकता आप कमर में कोई कटार और हथियार लेकर आए हों, आपकी नीयत में हो कोई मुसाफिर पर की हत्या करनी है, ये भी मैं नहीं जानता। लेकिन समाजवादी पार्टी का इतिहास देख लीजिए। पार्टियां तो हर टूटी हैं। कांग्रेस के टूटे हुए लोग भी भाजपा में हैं, बीएसपी के टूटे हुए लोग भाजपा में हैं, समाजवादी के टूटे हुए लोग भाजपा में हैं। तो जब लोगों की मानसिकता, अरे सर आइए, अरे आइए, सत्ता में रहने की होगी और उसकी सत्ता की भूख सताती है, तो वो पार्टी मतलब माँ होती है। अगर माना जाए तो हमारी पार्टी हमारी माँ है और हम जो है अपने माँ का सम्मान न करके, जिन जनता के बदौलत इस आशा अनुरूप से हम एमएलए बने हैं, लालच में आकर के, पद के लालच में आकर के, दबाव में आकर करके आज ये सत्ता पद से जो बाहर होने का काम करते हैं। मनोज पांडे को समाजवादी पार्टी ने सबसे अधिक सम्मान देने का काम किया था। आज ये मुलायम आदरणीय हम लोगों के नेता मुलायम सिंह यादव जी ने, जब इनकी जान पर आफत आई थी, उसको भी बचाने का काम मानी मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। अब एमएलए बनने के बाद जो है इनको सरकार ने मंत्री बनाने का काम किया। आज मैं सत्ता में नहीं हूँ, तब भी उनको जो है जो हमारा विधानमंडल दल है समाजवादी पार्टी का, हमने सचेतक बनाने का काम किया।
और उसके बाद कोई पार्टी छोड़ दे तो मान लिया गया या तो उनको जो कमी है जिसको भाजपा खोज चुकी थी, इस कमी के द्वारा इनको हम बर्बाद कर दूंगा, या तो ये हो कि लालच दे के मैं मंत्री बनाऊंगा। ये दो बात पहले आई थी, आज वही हुआ कि उनको जो है लालच जो है जो दिया गया था वो मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ कि जनता वोट देती है और जनता के विश्वास पर जो ठोकर मारता है, जनता आने वाले दिनों में उनको भी ठोकर मारेगी। किसी भी दल से गठबंधन होगा वो एमएलए अब एमएलए का